नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 12 की केमिस्ट्री में बल रासायनिक बल गति, जिसे हम काइनेटिक भी कहते हैं। अब इसे समझना है हमको बच्चों कि रासायनिक क्रिया जो होती है यह क्या है, रासायनिक बल गति क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, यानी क्रिया से संबंधित है। हम जानते हैं कि कुछ क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं और कुछ क्रियाएं बहुत मंद गति से होती हैं। तो उनकी दर क्या है, वेग क्या है, ये हमको जानने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ क्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं कि पलक झपकते ही वो क्रियाएं हो जाती हैं। कुछ क्रियाएं इतनी होती हैं कि हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है। जैसे में बताएंगे आपको, पेट्रोल में आग आंख झपकते ही लग जाती है। अगर माचिस की तिल्ली दिखाई जाए तुरंत आग पकड़ लेती है। और लोहे में जंग लगने में महीनों समय लग जाता है, 2-4 महीने समय लग जाता है। तो ये दोनों रासायनिक क्रिया है, तीव्र गति से होने वाली और मंद गति से होने वाले। ये मंद गति से जो क्रियाएं होती हैं इनको ये तो एक नेचुरल होती हैं, धीरे धीरे हम जानते हैं कि हजारों क्रियाएं जो हैं इस वातावरण में कंटिन्यू होती रहती हैं, चलती रहती हैं। यानी हम अगर ऐसे कहें कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, तो परिवर्तन होता है रासायनिक क्रियाओं से। तो कुछ क्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, कुछ क्रियाएं बहुत मंद गति से होती हैं। तो इसमें हम बल गति के अंतर्गत कौन सी क्रिया किस दर से हो रही है, उसकी दर, उसकी वेग का ही हम अध्ययन करेंगे, है ना। क्रियाएं जो होती हैं उनकी अभिक्रिया की दर जो है ताप, दाब, उत्प्रेरक, एंजाइम्स, सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक ना। जैसे में हम देखें, आपसे बताना चाहते हैं कि जैसे हम किसी चीज को बताने का प्रयास करेंगे, जिसे हम बताने का, जैसे लोहा है, लोहे को अगर हम ड्राई जगह पे, सूखे जगह पे रखते हैं तो उसमें जंग बहुत धीरे 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 लगता है। अगर उसे हम पानी और मॉइस्चर वाले जगह पे रखें तो खूब अच्छा लोहा हो, 2 से 3 दिन में क्या होगा कि उस पर जंग लग जाता है। तो ये जंग लगता है। तो ये प्रोसेस जो है हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करना है, बल गति के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जैसे कि अब एक एग्जाम्पल इसमें हम और दे सकते हैं कि जैसे अब देखिए, आज से हजारों वर्ष पहले मान लीजिए कि अगर नदी है तो हो सकता है कि हजारों वर्ष पहले वहां पहाड़ हो। ऐसे भूगोल शास्त्रियों ने इस चीज को प्रमाणित भी किया है कि आज जहां हिमालय पहाड़ है वहां आज से बहुत हजार वर्ष पहले वहां एक समुद्र था, ठीक ना। और वह समुद्र जो है धीरे धीरे पानी बर्फ के रूप में जमा और जमते जमते पहाड़ का रूप धारण कर लिया। एक भूगोल की बात है, ये हमें नहीं बताना है, हमको अपने टॉपिक पे आ जाना है, ठीक ना। तो यह जो है कौन क्रिया किस पर निर्भर करती है, उसके ताप पर, दाब पर, उत्प्रेरक पर, एंजाइम्स पे निर्धारित होती है और उससे वह क्रिया चलती है। उसकी तीव्रता दर निर्भर करती है। किसी भी अभिक्रिया की दर जो होती है, क्रिया अभिक्रिया की दर, ठीक है ना, ये जो है उसकी सांद्रता परिवर्तन बटा समय, ठीक ना, ये मूल इसका रूप होता है। अब इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पदार्थ A है और यह P में, इसको हम R मान लें, ये अभिकर्मक है। अभिकर्मक का मतलब होता है क्रिया करने वाला, ठीक है। अभिकर्मक का मतलब होता है क्रिया करने वाला, और P का मतलब होता है उत्पाद, ठीक है ना, यानी ये उत्पाद बन रहा है।
अब ये दर किस दर से बन रहा है, यह प्रोसेस जो है इस पे निर्भर करते हैं, इसकी प्रक्रिया का। तो ये हो गया। जैसे अब हम लिखेंगे R जो है सांद्रता, अभिकर्मक है R। और एक चीज और बताएंगे कि यह बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है। किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर करती है, और वह सांद्रता, जैसे हम अब यह बताएं कि अभिक्रिया की वेग का वेग प्रोपोर्शनल टू सांद्रता के सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी अभिक्रिया का वेग बराबर, अगर मान लीजिए कि ये पदार्थ है, ठीक है ना, तो A प्लस B, इसकी सांद्रता जो है इसका x और इसका y है, ठीक है। तो अभिक्रिया